बंटी और रिया ने घर से भाग कर लिया बड़ा फैसला, जिसे देख ईशा और सूरज रह गए हक्के बक्के। बंटी और रिया ने आखिरकार अपने प्यार के लिए घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला कर लिया है। दोनों बिना किसी को बताए बस में बैठ गए हैं, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक ईशा और सूरज को लगती है, पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। दरअसल रिया बंटी से साफ कह चुकी थी कि अगर उसने 24 घंटे के अंदर उसे जवाब नहीं दिया तो वह अपनी जान दे देगी। रिया कहती है, बंटी मैं तुम्हारी शादी किसी और से होते हुए नहीं देख सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद को खत्म कर लूं, ताकि कम से कम मुझे तुम्हारी शादी तो न देखनी पड़े। दूसरी तरफ काव्या भी बंटी से अपने दिल की बात कह देती है। काव्या कहती है, बंटी तुम्हारा मेरे प्रति प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि भगवान ने मुझे जीने का एक और मौका दे दिया है। अब बंटी पूरी तरह से उलझ जाता है। एक तरफ रिया है तो दूसरी तरफ काव्या और पूरे परिवार की उम्मीदें हैं। आखिरकार बंटी भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर रोने लगता है। भगवान अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं रिया का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता और काव्या के साथ भी धोखा नहीं कर सकता। तभी अचानक भगवान भोलेनाथ की मूर्ति से एक गुलाब का फूल बंटी की गोद में आ गिरता है। इसके बाद उसके हाथ में रखी बस की टिकट भी उड़कर भोलेनाथ की मूर्ति के पास पहुंच जाती है। बंटी इसे भगवान का इशारा समझता है। वह कहता है, भगवान मैं समझ गया, अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहता है। इसके बाद बंटी सीधे रिया के पास पहुंचता है। रिया हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं काव्या से शादी नहीं कर पाऊंगा। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों अपना सामान लेकर बिना किसी को बताए घर से निकल जाते हैं और सुबह होने तक बस में बैठ जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी में दोनों अपनी बस की टिकट घर पर ही छोड़ देते हैं। सुबह जब घर वालों की नजर उन टिकटों पर पड़ती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। टिकट पर बंटी और रिया दोनों के नाम होते हैं और मंजिल भी बहुत दूर की होती है। सूरज तुरंत बंटी को फोन करता है, लेकिन बंटी फोन नहीं उठाता। अब सूरज बिना देर किए उस बस का पीछा करता है और आखिरकार बस को रुकवा देता है। वही आदमी है जिसकी मैं बात कर रही थी। सूरज बस के अंदर पहुंचता है, उसकी नजर बंटी और रिया पर पड़ जाती है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज दोनों को नीचे उतारता है और गुस्से में बंटी को जोरदार थप्पड़ मार देता है। सूरज कहता है, बंटी आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी बहन को लेकर कहाँ जा रहे थे? तुम्हें पता है कि आज काव्या तुम्हारा शादी के मंडप में इंतजार करेगी और तुम रिया के साथ भाग रहे थे। बंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह आखिरकार अपना सच बता देता है। सूरज भैया, मैं काव्या से नहीं बल्कि रिया से प्यार करता हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ, तब आपने रिया की जगह काव्या समझ लिया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको सच बता सकूं। बंटी आगे कहता है, मैंने काव्या के चेहरे पर पहली बार इतनी खुशी देखी थी, इसलिए मैं किसी की खुशी नहीं छीनना चाहता था, लेकिन मैं रिया के बिना भी नहीं जी सकता। बंटी की बात सुनकर सूरज का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर सूरज कहता है, बंटी अगर तुम रिया से सच्चा प्यार करते हो तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा और काव्या को भी समझाऊंगा। सूरज की बात सुनकर बंटी और रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन घर लौटते ही एक और बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा होता है। ताई माँ दोनों के खिलाफ खड़ी हो जाती है और साफ कहती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, बंटी की शादी काव्या से ही होगी। अब एक तरफ सूरज बंटी और रा के प्यार के साथ खड़ा है तो दूसरी तरफ ताई माँ अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अब देखना होगा कि क्या सूरज ताई माँ के फैसले को बदल पाएगा। क्या काव्या बंटी और रिया के प्यार को स्वीकार करेगी या फिर ताई माँ की जिद दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।